तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोस्तों मेरे सुबह के 8 बजे से। और मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे और उसके बाद मैंने अपने घर के साफ सफाई वगैरह कर लिया है। और दोस्तों आज है उत्तराखंड का लोक पर्व घी संग्रांद। तो सबसे पहले मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज के दिन जो हम उत्तराखंड के पहाड़ी लोग होते हैं वो बनाते हैं घी के पकवान वगैरह। और आज के दिन को हम पहाड़ियों में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन घी संक्रांति के दिन मतलब जो लोग घी नहीं खाते हैं तो वो अगले जन्म में गनेऊ कहते हैं हमारे पहाड़ी में, एक छोटा सा कीड़ा जैसा। और वैसे उसको घोंगा भी कहते हैं। तो अगले जन्म में वो गनेऊ बन जाता है। तो इसलिए फिर घी खाना बहुत ज़रूरी होता है अगर जिसको अगले जन्म में ये सब चीज़ें नहीं बनना है तो इसीलिए आज हम लोग भी बनाएंगे पकवान वगैरह। और तो अभी फ़िलहाल मेरी सासू माँ कर रही है ऊपर वाला जो हमारा कमरा है वहाँ पे लिपाई, क्योंकि हमारे पहाड़ियों में त्यौहार के दिन घर की लिपाई वगैरह भी की जाती है। तो फिर वो लिपाई वगैरह कर रही है और मैं बनाऊँगी पकवान वगैरह। तो आज हम बना रहे हैं दोस्तों बेड़ू की लगड़ और पकौड़ी वगैरह। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में और बनाते हैं। वैसे मैंने तैयारी वगैरह सारी कर दी है, बस अब उनको बनाना ही बाकी है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं दोस्तों और फिर मिलते हैं आप लोगों को। आटा गूंद के रख दिया है बेड़ू के लगड़ के लिए। और यहाँ जो मास की दाल का मसाला है मैंने पीस के यहाँ पे रख दिया है। और अब इसमें नमक मिर्च मिलाती हूँ फटाफट और फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रही है। फटाफट बनाते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे कर रखी है गाइस पकौड़ी की तैयारी, तो इसे मैं बाद में करूँगी। पहले यहाँ पे फटाफट लगड़ बना देती हूँ। और यहाँ पे हो रहा है मेरा तेल गरम। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बेड़ू के लगड़ बेल के रख दिए हैं। और इनको बेलना बहुत मुश्किल होता है यार, क्योंकि मसाला बाहर निकल जाता है। लेकिन आज मैंने बिल्कुल परफेक्ट बेल रखे हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकला। तो अभी फ़िलहाल इनको तल देती हूँ, फिर फटाफट बनाती रहूँगी। और ये मसाला अब इतना बचा है क्योंकि पापा नहीं खाते बेड़ू के लगड़, उनको अलाउड नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपने लिए बनाएंगे और उनके लिए सिंपल ही बनाएंगे। तो चलिए फटाफट तेल में तलते हैं। तेल भी गर्म हो चुका है। तो गाइस ये देखिए मेरी बेड़ू की लगड़ बिल्कुल फूली फूली सी हो रही है। तो दोस्तों फाइनली मेरी यहाँ पे जो बेड़ू के लगड़ है वो बन चुके हैं। और ये देखिए आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे बेड़ू के लगड़ देखो कितने अच्छे बन रखे हैं। और ये है पापा के लिए सिंपल पूरी। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़ी। तो चलिए फटाफट इसे बना लेते हैं और फिर खाते हैं। तब तक इनको ढक के रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निकाल दिया है एक कटोरी अपने घर का घी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज घी संग्रांद है तो घी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे सभी लोग एक एक चम्मच घी खा लेंगे। तो ये देखिए रोज़ की तरह आज का मौसम भी बिल्कुल बादल लगे हुए हैं ऊपर और सुबह बारिश हुई थी। तो आजकल बस क्या कर रहे हैं, रोज़ का यही हो रहा है। हमारी जो मिर्च हमने तोड़ रखी है दोस्तों वो सुखाने का मौका तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो रोज़ का यही हो गया है मौसम का, धूप आने का नाम नहीं ले रही है, पर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरे पकवान वगैरह बन के बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। और मम्मी ने भी कर दिया ऊपर की लिपाई वगैरह। तो अब हम लोग भी करते हैं नाश्ता। और मेरे ससुर जी भी आ गए हैं। तो वो कल गए थे कहीं पे जन्माष्टमी की कुछ कीर्तन भजन वगैरह थे, तो वहाँ का उनके लिए इनविटेशन आया था तो वो वहाँ चले गए थे। तो अभी वो आ रहे हैं सीधा घर क्योंकि आज संक्रांति थी। तो फिर अब हम लोग भी करते हैं दोस्तों नाश्ता। और सुबह से बहुत सारे गांव के लोग हमें देने भी आ गए हैं पकवान। कि हमारे वहाँ पे ऐसा होता है कि आज के दिन जैसे सज्ञान वज्ञान होती है तो फिर गांव में बांटते हैं सभी को। लेकिन हम लोग नहीं बांट सकते इस बार क्योंकि मेरी जो देवरानी है उनका बेबी हो रखा है। तो फिर इसलिए
हम लोगों पे नाटक हो गया है, तो उसमें फिर नहीं बांटा जाता है। जब तक नामकरण नहीं आता तब तक फिर किसी को ऐसे दिया नहीं जाता है, तो हमने फिर नहीं दिया है। और बाकी अब हम फटाफट कर लेते हैं दोस्तों नाश्ता, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो ये देखिए दोस्तों, इधर भी मेरी सासू माँ ने पूरा रिपाई कर रखी है, और अभी फ़िलहाल मैं आ रखी हूँ मिर्चों को बाहर रखने के लिए, क्योंकि धूप तो आनी थी, लेकिन मैंने सोचा हल्का फुल्का थोड़ा हवा लग जाएगी, इसलिए मैंने बाहर रख देती हूँ। और ये वाली मिर्ची तो वैसे सूख गई हैं, लेकिन जो हम कल लेके आए थे वो नहीं सूख रखी हैं अभी, तो उनको तो बाद में रखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, आज का प्यारा सा मौसम। तो दोस्तों ये देखिए मेरे हाथ में मिठाई, और ये मिठाई हमारे लिए अभी अभी लेके आ रखे हैं हमारे यहाँ के जो बीडीसी मेंबर है, जो जीत रखे हैं, मतलब हमारे यहाँ से चुनाव में, उन्होंने दे रखी है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि जीतने के बाद वो मिठाई बांट रहे हैं, वरना तो कहाँ ही याद रखते हैं, मतलब जो लोग जीत जाते हैं उसके बाद बस खाली वोट मांगने आते हैं, और उसके बाद तो कहाँ दिखते हैं, लेकिन वो लोग मिठाई बांटना रखें, यही बहुत अच्छी बात है। तो चलिए खाएंगे अभी थोड़ी देर में लड्डू। और अभी दोस्तों टाइम हो गया है, दिन के 12 बज चुके हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ फिलहाल दिन का खाना बनाती हूँ फटाफट। दिन के खाने में मैं सोची थी कि आज कढ़ी चावल बनाऊंगी, क्योंकि पकोड़े भी बच रहे थे सुबह के, तो पकोड़े वाली कढ़ी बनाऊंगी। लेकिन हमारे पास ना तो जो वो दही है और ना ही छाछ है, और अभी मैं सोच रही हूँ कढ़ी खाने का मन तो कर ही रहा है, तो फिर क्यों ना टमाटर और बेसन की कढ़ी बना दी जाए। तो आज मैं पहली बार ही बना रही हूँ, वैसे मैंने कभी बनाया नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमेशा दही वगैरह रहती थी या फिर छाछ रहती थी घर पर, लेकिन आज नहीं है। तो फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि टमाटर और बेसन की कढ़ी बना के देखती हूँ आज की कैसी होती है, और वैसे भी ट्राई तो करना ही चाहिए, फिर तभी पता चलता है कि कैसी बन रही है, और फिर अगली बार के लिए भी सही हो जाएगा। तो इसलिए फिर आज मैं बनाऊँगी टमाटर और बेसन की कढ़ी और चावल, तो उसमें ही मैं फिर पकौड़ी वगैरह रख दूँगी, तो फिर पकौड़ी वाली कढ़ी हो जाएगी। और मेरी जो सासू माँ है उनको भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था आज कढ़ी खाने का, क्योंकि हाँ सुबह से हमने तेल वाली चीज़ें खा रही है ना सारी, तो फिर उसके बाद तेल वाली चीज़ें खाने के बाद फिर दाल वाल खाने का मन नहीं करता, फिर मन करता है कि थोड़ा सा वो हो जाता ना, क्या कहते हैं, थोड़ा सा ऐसे कढ़ी वगैरह मिल जाती खट्टी चीज़ें, तो अच्छा लगता है। मतलब फ़िलहाल अम्मा भी जा रखी है इधर क्यारी में, और मम्मी जा रखी है घास लेने के लिए, तो फिर इसलिए अब मैं बना देती हूँ फटाफट खाना, और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ यहाँ पे से हरी मिर्च और टमाटर लेने के लिए। टमाटर तो वैसे हमारे वहाँ पे है, पर वो दुकान वाले हैं, तो मम्मी ने मतलब मैंने सोचा कि जो घर के टमाटर होते हैं छोटे वाले, ये बहुत अच्छे होते हैं खट्टे खट्टे से, तो इनको लाती हूँ। पर यहाँ पे ज़्यादा हो नहीं रखे हैं, बस 2-3 ही हो रखे हैं, वो भी इसमें से भी सड़े हैं और कच्चे ही हो रखे हैं, तो फिर इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। और बाकी तो वैसे बाज़ार के टमाटर हैं ही, उनको रखूँगी। और ये देखिए यहाँ पर हमारी मिर्च, और ये देखिए कितनी रेड मिर्च है यार, ऐसी कोई मिर्च हो जाती है हमारे वहाँ पे खेतों में गलती से, जो कि दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं इसी को तोड़ देती हूँ यार, और वैसे इसी की बनाऊँगी कढ़ी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कच्चे टमाटर भी तोड़े थोड़े से, क्योंकि मुझे मतलब जो कढ़ी है वो खट्टी करनी है, तो इनसे भी हो ही जाएगी वैसे खट्टी। फिर मैंने निकाल दिए हैं बड़े वाले टमाटर भी, और ये हैं छोटे टमाटर, ये ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इनको भी ले आती हूँ, वरना तो ये टमाटर पड़े थे। और बाकी ये हैं हरी मिर्च, तो अब इनको फटाफट कट करते हैं, और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और साथ में रख लेते हैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरी सासू माँ भी आने वाली होंगी, और अम्मा को भी चाय का इंतज़ार होगा। तो चलिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी कढ़ी बन के हो चुकी है तैयार, मतलब अभी बन रही है, पक रही है। तो ये देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें दही वगैरह या छाछ वगैरह डली नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि दही वगैरह की बिल्कुल जैसे होती है कढ़ी वैसे ही लग रहा है। और अभी मैं इसमें डालूँगी पकौड़ी। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे बना दी है चाय, तो मैं अम्मा को पहले चाय दे के आती हूँ, उसके बाद फिर मम्मी भी आ जाएगी, तो फिर मम्मी को दूँगी। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ पे अम्मा ने थोड़ा सा घास काट के रखा है, यहाँ पे सफाई वगैरह की होगी, तो यहाँ पे घास काट के रखा है, इसको लेके जाती हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और हम जा रहे हैं मिर्ची टिपने के लिए फिर से आज, क्योंकि अभी मौसम ठीक हो रहा है। और मेरे साथ जा रही है नब्बू। ये देखो गाइस, आज हमारे साथ नब्बू भी आ रही है मिर्ची टिपने के लिए, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा मिर्च हो गई थी, तो फिर नब्बू लोग हेल्प करने के लिए आ गए, और तन्नू भी आ रही थी हेल्प करने के लिए, लेकिन अभी वो कहीं जा रही है, तो थोड़ी देर में आएगी।
और मेरे आगे चल रही है मेरी सासू माँ। तो फटाफट चलते हैं दोस्तों और मिर्ची टिपते हैं, क्योंकि शाम का टाइम ज़्यादा नहीं होता, 1-2 घंटे ही है मिर्ची टिपने के लिए। फटाफट लाते हैं मिर्ची टिप के। आगे देखिए आजकल पूरा घास ही घास हो रहा है हर जगह। तो इधर है हमारा खेत गधेरे के ऊपर, और आगे जा रही है मेरी सासू जी। तो दोस्तों फाइनली हम अपने मिर्च के खेत में पहुंच चुके हैं और अब हम करते हैं फटाफट काम शुरू, और आप लोगों को मिलते हैं सीधा बाद में। नब्बू लेके आ गई गाइस आम, ये नब्बू को मिल गया आम, तन्ने की भाभी ने दे दिया मीठा मीठा आम। तो हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। गाइस टाइम हो गया 7:30 और हमारी मिर्च अब जाके टिप रखी है थोड़ा सा, अभी बहुत रह रही है। ये देखो तन्ने भी आ रही है हमारे साथ। तो अभी हमने टीपे जितना हुआ है बस पता, और अब हम जा रहे हैं हम घर को। और ये रहा हमारा बोझा, और वो है एक दूसरा बोझा तन्नू का बर्थडे 14 नंबर को है, सब विश कर देना। ऐसी बहुत टाइम जो अभी तो मेरा बर्थडे चलेगा, अभी से बता दिया। बताओ चलो गाइस चलते हैं फटाफट अब घर को। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मिर्ची टिप के घर, और ये है मेरे साथ नब्बू। तो एक कट्टा नब्बू लेके आई और एक मैं, मतलब थोड़े उसमें से आधे नब्बू लेके आई आधे मैं। तो अभी फ़िलहाल हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 7:30 हो गए। और साथ में हम लोग बना रहे हैं बैंगन की सब्ज़ी। तो अभी मैंने कुछ नहीं कर रखा है, बैंगन की सब्ज़ी देखिए यहाँ पे। तो अब बैंगन की सब्ज़ी काटेंगे और फिर बनाएंगे, और बाहर हो चुका है अंधेरा। तो मिर्ची टिपते टिपते टाइम का पता ही नहीं चला दोस्तों। तो फिलहाल हम पीते हैं फटाफट चाय, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं और नब्बू भी थक गई है दोस्तों हमारे साथ। तो नब्बू कब आएगी हमारे साथ मिर्च लेते दोबारा? जब बुलाओगे तब। तो गाइस नब्बू भी हमारी बहुत हेल्प कर दे रही है। तो अब नब्बू कहेंगे जब तुम बुलाओगे तब आ जाऊँगी दोबारा, क्योंकि अभी इनकी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है ना, हमारी बहुत हो रही है। तो फिर उनको टिपने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इसलिए हमारी हेल्प करने आ गई थी, है ना। और गाइस नब्बू बहुत प्यारी है तो अब फटाफट चाय बनाती हूँ अम्मा के लिए, अपने लिए और नब्बू के लिए, और बाकी मेरी सासू माँ नहीं पी रही है। और फिर बनाते हैं फटाफट खाना दोस्तों। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।